हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इंडिया विल इन्वेस्ट $14 बिलियन इन नाइजीरिया। मीन्स भारत जो है अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया में $14 अरब का निवेश करने जा रहा है। तो क्या ये खबर इतनी सुर्खियों में बनी हुई है, क्या है इस खबर का मीनिंग, तो इसको जानने के लिए देखते हैं, आज बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, जो सुर्खियों में चल रहा है, रॉयटर्स की न्यूज़ है, नाइजीरिया गेट्स 14 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लेज फ्रॉम इंडिया 6 इकोनॉमिक पैक्ट। जो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुद कहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने हमसे वादा किया है नाइजीरिया में $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। $14 बिलियन मीन्स लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और ये खबर काफ़ी सुर्खियों में छाई हुई है। नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए, वन की खबर है, इंडिया फर्म इन्वेस्ट $14 बिलियन इन नाइजीरिया। मीन्स दुनिया भर के जितने भी आर्टिकल छप रहे हैं, इससे पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक सुर्खियों में छाया हुआ है कि जो देश कल तक अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की डिमांड करता था, वो आज दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नाइजीरिया जैसे देश में, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला एक देश है, उसमें भारत ने लगभग $14 अरब का इन्वेस्टमेंट करने का वायदा किया है, जिसमें से तो ये खबर जो है पूरे वर्ल्ड कवरेज को प्रभावित कर रही है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, इससे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2023 फ्रॉम लेह इन कश्मीर टू नाल इन राजस्थान। यानी एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना की जो एक्सरसाइज हो रही है लेह कश्मीर से लेकर नाल राजस्थान तक, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ आज के सेशन में। तो आगे चलते हैं। क्या खबर चल रही थी, इंडियाज़ 14 बिलियन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट टू नाइजीरिया, रेडी टू गिव यू बेस्ट रिटर्न्स से प्रेसिडेंट बोला तिनुबू। जो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी वादा किया है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट नाइजीरिया में 14 बिलियन इन्वेस्टमेंट के लिए कमिटमेंट कर रही है, तो हम भी आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको हमारे यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये नाइजीरियन राष्ट्रपति हैं बोला तिनुबू, जिनको के G20 समिट में आमंत्रित भी किया गया है। देखिए, नाइजीरिया सरकार के प्रवक्ता अजुरी नेगेलेले ने एक बयान में कहा कि भारत की जिंदल स्टील एंड पावर ने नाइजीरिया में स्टील उद्योग के लिए $3 अरब का, जबकि इंडोरामा कॉर्प वहां अपनी पेट्रोकेमिकल सुविधाओं के लिए $8 अरब का अतिरिक्त निवेश करना चाहती है। यानी जो $14 अरब का निवेश होगा, उसमें $8 अरब मीन्स $8 बिलियन तो पेट्रोकेमिकल्स के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, नाइजीरिया एक पेट्रोलियम भंडार वाला देश है, जहां पर पेट्रोलियम का बहुत मात्रा में भंडार है। तो उसके लिए जिंदल इस्पात जो है $3 अरब निवेश करेगा, और इंडोरामा कॉर्प जो है $8 अरब का निवेश करेगा। तो आगे जानने के लिए पहले हमें भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी करनी चाहिए। तो ये है अपना प्यारा भारत देश, और ये है नाइजीरिया। नाइजीरिया की जो वर्तमान स्थिति है वो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है, और गिनी की खाड़ी के उत्तर दिशा में ये पड़ता है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है। और ये अफ्रीकी देशों में शायद सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जो कि पूरी अफ्रीका का 15% होता है। और यहाँ पर बहुत मात्रा में तेल के भंडार भी हैं। पहले कहा जाता था कि जिस देश में तेल के भंडार होंगे वो देश काफ़ी अमीर होगा और वहाँ पे काफ़ी सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, वेनेजुएला और भी काफ़ी सारे देश हैं जिनमें हालांकि तेल के भंडार थे, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। सेम उनसे भी बदतर स्थिति नाइजीरिया की है, क्योंकि वहाँ ऑयल भंडार तो हैं, लेकिन जो करप्शन है इतनी मात्रा में है
तो गवर्नमेंट जो है रिसोर्सेज का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रही है। ऐसा माना जाता है कि 2011, 12, 13 में भारत एक इकलौता सोर्स जो इम्पोर्टर देश था नाइजीरिया का सबसे बड़ा, जो कि बहुत मात्रा में इंपोर्ट करता था। लेकिन धीरे धीरे करके भारत ने नाइजीरिया पर अपनी जो निर्भरता थी वो कम कर दी। वर्तमान में भारत जो है रसिया से ज़्यादा तेल खरीद रहा है। अब ये मौका नाइजीरिया के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि भारत जैसा एक बड़ा इन्वेस्टर उनको मिल रहा है, जिससे वो अपने संबंधों को दोबारा सुधार सकते हैं। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना भी एशिया का एक बड़ा एक्सपोर्टर देश है और इन्वेस्टर देश है, जो कि नाइजीरिया को सबसे ज़्यादा उधार देने वाला देश है। लेकिन चाइना की जो वर्ल्ड इमेज है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि नाइजीरियन लोग भी उनसे हेट करने लग गए हैं। उन्होंने जहाँ तक कहा था कि जो भी प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए हैं इनमें चीन की दखलंदाजी को बिल्कुल कम कर देना चाहिए। और जो चाइनीज़ कंपनी हैं वो नाइजीरिया में इलीगल माइनिंग में भी पाई गई हैं, जिससे कि उनकी इमेज इतनी ख़राब हो गई है नाइजीरिया में कि वहाँ के जो जनरल पीपल हैं, जो साधारण लोग हैं, वो भी उनसे बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। तो भारत को भी ये मौका मिला है अपनी इमेज बनाने का। हालांकि नाइजीरियन पीपल जो है भारत को एक सम्मान की नज़र से देखते हैं। वहाँ पर हॉलीवुड मूवी से ज़्यादा इंडियन मूवियों को देखने का ज़्यादा शौक़ है और वो इंडियन में एक अपनापन फील करते हैं। तो इसीलिए ये नाइजीरिया और भारत दोनों के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। जब 2013 तक नाइजीरियन पेट्रोल कंपनीज़ के लिए भारत एक अच्छा इंपोर्टर था, लेकिन 2013 के बाद में नाइजीरियल एक्सपोर्टर की हालत ख़राब होने लगी। अब उनको कोई बड़ा इंपोर्टर देश नहीं मिला, क्योंकि रसिया से भारत ने तेल खरीदना ज़्यादा कर दिया और निर्भरता रसिया पर ज़्यादा बढ़ा ली, क्योंकि रसिया ने बहुत कुछ छूट पर इंडिया को तेल अपना एक्सपोर्ट किया था। तो ये एक फिर दोबारा मौका मिल गया है नाइजीरिया को अपने संबंधों को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाने का। ये अब भारत सरकार इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है? क्योंकि वो ऑलरेडी रसिया से इंपोर्ट कर रही है, तो नाइजीरिया की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भारत जो है अब नाइजीरिया से क्रूड ऑयल लेकर वहीं पर रिफाइनिंग फैक्ट्री स्थापित करेगा और वहीं से क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करके ऑयल को एक्सपोर्ट करेगा, जिससे क्या होगा, भारत की कंपनियों को बेनिफिट होगा, नाइजीरियन लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिलेगा, जिससे नाइजीरिया के लोगों के लिए रोज़गार की उपलब्धि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उनका जीवन स्तर सुधरेगा और प्रॉफिट होगा भारतीय कंपनियों को, जिससे कि जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है भारत की वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि कंपनियों पर टैक्स लगेगा, टैक्स से भारत का इकोनॉमिकल स्तर बढ़ जाएगा। तो भारत एक इंपोर्टर से एक बिजनेस की तरह काम करेगा। रिफाइनरी कंपनियों का हुआ इतना मुनाफा, इसके लिए हम कह सकते हैं जब यूक्रेन और रसिया में युद्ध चल रहा था तो यूरोप में तेल की किल्लत होने लगी, तो भारतीय कंपनियों ने इसको एक अवसर के रूप में देखा, जिससे कि भारतीय कंपनियों ने रूस से कच्चा क्रूड ऑयल खरीद कर और रिफ़ाइन करके उसको यूरोप में सेंड किया, जिससे कि बहुत भारी मात्रा में उनको बचत हुई। तो भारत इस मौके को छोड़ना नहीं चाहेगा। और इसका एक और पहलू है भारत में होने वाली G20 समिति। G20 समिट में G20 देश तो आ ही रहे हैं, साथ साथ भारत ने कुछ गेस्ट देशों को भी इनवाइट किया है, जिसमें नाइजीरिया भी एक अहम है। नाइजीरियन प्रेसिडेंट भी वहाँ पर आ रहे हैं। तो भारत का पूरा फोकस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर है और भारत का प्रस्ताव है G20 की जगह पर G21 किया जाना चाहिए। जैसे यूरोपियन संघ उसमें शामिल है, ऐसे ही अफ्रीकन यूनियन को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। अगर भारत नाइजीरिया जैसे देश में अपनी पैठ बना लेता है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त एक मौका होगा, जिससे कि भारत को एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, भारतीय कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और कहीं ना कहीं पूरे भारत के लिए जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का ड्रीम है वो जल्दी ही साकार हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या
इसका रिजल्ट रहता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या चीन इसमें कोई अड़ंगा अड़ाएगा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो अंत में आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2023 फ्रॉम लेह इन कश्मीर टू नाल इन राजस्थान। मीन्स जो एक्सरसाइज हो रही है वेस्टर्न साइड में इंडिया के एयरफोर्स की, उसका नाम क्या है? तो उसका सही आंसर है त्रिशूल। जो एक्सरसाइज हो रही है उसका सही नाम है त्रिशूल। तो इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।